नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्या एजेंडा या साजिश का शिकार वो 5 झूठ जिनकी वजह से शक के घेरे में है अंजू। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बोले पीएम मोदी, इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया में भी इंडिया। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के इस फैसले से यूएई को लगा बड़ा झटका, बढ़ी परेशानियां। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए में कैसे सुलझेगी सीट बंटवारे की गुत्थी। अनुप्रिया पटेल की पार्टी का 5 सीटों पर दावा। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एयर होस्टेज गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा बरी, अरुण चड्ढा को भी अदालत से राहत। बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ। पहली खबर की तरफ चलते हैं। इन दिनों राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू की चर्चा पूरे देश में है। अंजू फिलहाल पाकिस्तान में है और वो कह रही है कि वो ही जल्द ही भारत वापस लौट जाएगी। इसी बीच उसके कुछ झूठ सामने आए हैं। चलिए जानते हैं अंजू के वो 5 झूठ जिनसे उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला झूठ, अंजू ने कहा था कि उसके पति अरविंद से संबंध अच्छे नहीं हैं। जब वो भारत वापस आएगी तो अपने पति से अलग होकर बेटियों के साथ रहेगी। और अंजू के भाई डेविड का कहना है कि दीदी और जीजा के बीच संबंध अच्छे हैं। उनकी शादी को कई साल हो गए हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि दीदी जीजा के बीच किसी बात को लेकर कोई विवाद है। दोनों के रिलेशन अच्छे हैं। दूसरा झूठ, अंजू ने पति अरविंद से कहा था दूसरा झूठ, अंजू ने पति अरविंद से कहा था कि वो उसका वहीं घूमने जाने का मन है, इसलिए वो जयपुर अपने सहेली के पास जा रही है। फिर वो 21 अप्रैल को जयपुर जाने की बात कहकर भिवाड़ी से निकली, लेकिन जयपुर के बजाय वो पंजाब के अमृतसर पहुंच गई। फिर वहीं से वो पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गई। उसने ये बात अपने पति से छुपाई रखी। बाद में पुलिस के जरिए पति अरविंद को पता चला कि अंजू पाकिस्तान में है। तीसरा झूठ, अंजू ने कहा था कि उसका अचानक से पाकिस्तान जाने का प्लान बना, लेकिन वीज़ा के मुताबिक अंजू ने मई महीने से पहले ही वीज़ा के अप्लाई किया था। वीज़ा उसे 4 मई से 2 अगस्त तक का मिला, यानी कि अचानक बनाया गया प्लान नहीं था, बल्कि पहले से ही अंजू पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही थी। चौथा झूठ, अंजू ने अपने ऑफिस में ये बताकर छुट्टी ली थी कि वो गोवा घूमने के लिए जा रही है, लेकिन गोवा नहीं बल्कि वो तो पाकिस्तान पहुंच गई। पांचवा झूठ, अंजू एक तरफ कह रही है कि वो 2 से 4 दिन में लौट जाएगी। उसे अपनी बेटी और पति को भी यही कहा, तो वहीं उसका पाकिस्तान दोस्त कह रहा है कि अंजू 20 अगस्त को भारत वापस जाएगी। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनका लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में 15 अगस्त को हर घर झंडा लगाने की कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। मानसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडिया मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। तीसरी बड़ी खबर, यूएई से भारत ने घरेलू मांग में वृद्धि को देखते हुए चावल के विशेष निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे भारतीय चावल की आयात तक संयुक्त अरब इमारात को बड़ा झटका लगा है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में उछाल आया है, जिसे तुरंत नियंत्रण करने के लिए यूएई की विकल्प ढूंढ रहा है। भारत सरकार ने घरेलू मांग को देखते हुए और बासमती चावल की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे विशेष बाजार में चावल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने की आशंका बढ़ गई है। चौथी बड़ी खबर की तरफ। चौथी बड़ी खबर, यूपी के सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे एनडीए में सीट बंटवारे की गुत्थी कैसे सुलझेगी। सुभाषपा 3 और निषाद पार्टी के 2 सीटों पर दावा
कर रही थी कि अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने भी 5 सीटों पर दावा ठोक दिया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, गठबंधन सीटों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव समाज पार्टी ने लोकसभा की 3 सीटें मांगी हैं। अब एक और प्रमुख घटक दल अपना दल ने भी 5 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। चलते हैं 5वीं बड़ी खबर की तरफ। 5वीं बड़ी खबर में बात करेंगे गोपाल कांडा की। एयरलाइंस में एयर होस्टेज रही गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका ने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रहे अरुण चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली का चर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी हरियाणा के पूर्व गौ मंत्री गोपाल कांडा के कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए एक अन्य आरोपी चड्ढा को भी बरी कर दिया।